कार्तिक मास की सत्यवान की कथा। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपनी पोती से रोज सत्यवान की कथा कहती और सुनती थी। नित्य लोटे में जल भरकर पुष्प रख कर कथा कहानी कहती थी। फिर सत्यवान का नाम लेकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती थी। जब पोती बड़ी हुई और ससुराल जाने लगी तो दादी ने पूजा के उस लोटे में जल भरकर पुष्प रखकर उसे दे दिया। उसके अलावा दादी के पास दहेज में देने को कुछ नहीं था। रास्ते में पोती ने सोचा कि ससुराल वाले पूछेंगे कि तू मायके से क्या लेकर आई तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। तब सत्य भगवान ने सोचा कि इस दादी पोती को इनकी पूजा का फल देना चाहिए। राह में कथा कहकर पोती ने सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया तो अर्घ्य के जल से ही हीरे मोतियों का ढेर लग गया। तब पोती ने कीमती गहने और कपड़े पहने और ससुराल पहुंच गई। ससुराल वालों ने बहू की खूब प्रशंसा करी। जिस घर में वह शादी होकर के गई वे भी बहुत गरीब थे। सास ने सोचा कि बहू को भोजन में मैं क्या खिलाऊंगी। तब सास पड़ोस में मूंग चावल मांगने के लिए जाने लगी तो बहू ने अपनी सास से पूछा कि सासू माँ आप कहाँ जा रहे हो। तो सास ने बहू को पूरी सच्चाई बता दी कि बहू हम बहुत गरीब हैं, तुझे मूंग चावल बनाकर खिलाने जितनी भी मेरी हैसियत नहीं है, इसलिए मैं पड़ोस में से मूंग चावल मांगने जा रही हूँ। बहू ने कहा कि सासू माँ मेरे लोटे से जल लेकर चूल्हे पर चढ़ा दो। तब सास ने ऐसा ही किया। सास ने पूजा के लोटे में से जल लेकर खाली भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। तभी वह भगोना मूंग चावल से भर दिया। सास जिस भी बर्तन में पूजा के लोटे का पानी डालकर जिस भी चीज की इच्छा करती वही चीज बनकर आ जाती। इस तरह देखते देखते ही रसोई में अन्न धन के भंडार भर गए। तब सास ने बहू से कहा कि बहू तुम भोजन जीम लो। तब बहू ने कहा कि सासू माँ मेरा तो सत्यवान की कथा कहानी कहने और सुनने का नियम है, इसलिए मैं कथा कहानी सुने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती। इसलिए पहले आप ससुर जी और आपका बेटा भोजन कर लो। तो सास ने कहा कि नहीं बहू, पहले हम तुम्हारी सत्यवान की कथा कहानी सुनेंगे। तब बहू ने अपने सास ससुर और अपने पति को सत्यवान की कथा कहानी सुनाई, जिससे उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। उसके बाद सास पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने गई तो पड़ोसियों ने कहा कि अरे बहन, कल तक तो तेरे पास खाने को चने तक नहीं थे और आज तू तो मिठाई के डब्बे बांट रही है, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। तो सास ने कहा कि यह सब तो मेरी बहू की माया है। मेरी बहू सत्यवान की कथा कहानी कहने और सुनने का नियम ले रखा है। यह सब भगवान सत्यवान ने किया है। पड़ोसन ने कहा कि मैं भी सत्य भगवान की कथा कहानी कहने का नियम लूँगी। हे सत्य भगवान, जैसे आप दादी पोती पर टूटे वैसे सब पर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर।